नरेंद्र लक्ष्मी जी की स्मृति में मंचकृत समिति द्वारा आयोजित आज की इस नाट्य संध्या में आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की संध्या हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक घोसला, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव और निर्देशित किया है गोपाल सिन्हा जी ने। नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ होने से पहले एक बहुत ही आवश्यक बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो शायद हम लोग के जीवन में बहुत ही आवश्यक भी है। डॉक्टर कोपल फाउंडेशन की एक अपील आप सभी से है। अपील ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कार ड्राइविंग, स्कूटी ड्राइविंग ये सब सीखते हैं। तो फाउंडेशन का ये मानना है कि आप जब भी ये चीज़ सीखें तो कोई विशेषज्ञ ज़रूर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इनकी जो अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्री सड़क पे जा रही थी और एक महिला किसी दूसरी महिला के साथ ड्राइविंग कर रही थी और सीख रही थी। बेटी बिल्कुल सड़क के किनारे थी। अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और उस बच्ची को दीवार से दबाकर कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया और सबको ये जागृत करने की कोशिश की कि आप जब भी कभी ड्राइविंग सीखें तो ज़रूर किसी विशेषज्ञ के साथ ही सीखें, जिससे किसी और के साथ इस तरह की अनहोनी ना हो पाए। आज कोपल फाउंडेशन द्वारा ही यहाँ पर पानी की कुछ बोतलें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और वो चाहते हैं कि आप लोग नाटक प्रारंभ होने से पहले ही उन बोतलों को ज़रूर ले लें जिसको आवश्यकता है, क्योंकि नाट्य प्रस्तुति के बीच में अगर लेंगे तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। हमारी आज की संध्या में हमारे बीच एक आवश्यक सूचना ये है कि एक गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है UP 32 DC 4779, वो बीच में खड़ी है जो रास्ता जाम कर रही है। कृपया जिसकी भी हो वो बीच में से उस गाड़ी को हटा लें। हमारे बीच हमारे अग्रज पूर्व लोकायुक्त उत्तर प्रदेश जस्टिस SC वर्मा साहब, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी GS मिश्रा सर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं आगे के संचालन के लिए डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया आगे की कार्यवाही करें। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जो इस नाटक की लेखिका भी हैं और जिनके माता पिता की स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। धन्यवाद अजय शर्मा जी। सबसे पहले तो हमारे निमंत्रण पर हमारा नाटक देखने आए हुए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो एक बार ज़रा अपने लिए ज़ोरदार तालियां बुलाइए। धन्यवाद। जैसा आपको पता है, ये अवसर आज हमारे पूज्य माता पिता के स्मरण का, पुण्य स्मरण का भी है। स्वर्गीय श्री नरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी और श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास्तव जी अपने प्रथम नाटक, स्टेज नाटक घोसला के प्रथम मंचन को मैं अपने माता पिता के स्मृति में समर्पित करती हूँ, उनको डेडिकेट करती हूँ। ये आयोजन हम लोग
गत 31 जनवरी को करने वाले थे, क्योंकि उस दिन हमारे माता पिता की विवाह वर्षगांठ होती है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि 3 फरवरी से 4 मार्च को यहाँ पे नाट्य महाकुंभ का आयोजन किया, जिसके हम सभी साक्षी रहे। तो इसलिए हमने इस आयोजन के लिए आज का दिन निश्चय किया। आज का दिन खास इसलिए है कि आज का दिन हमारे बड़े जीजा जी श्री अजीत कुमार का जन्म दिवस है और वे हमें कुछ समय पहले छोड़कर चले गए। तो आज वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जन्मदिन को हम स्मरणीय बनाना चाहते थे। तो वो तो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी, हमारी सबसे बड़ी दीदी डॉक्टर रश्मि कुमार आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और माता पिता के बाद अब हमारे परिवार में वो ही सबसे बड़ी हैं। तो पापा मम्मी यानी नरेंद्र लक्ष्मी स्मृति के आयोजन के इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करना चाहूँगी, जो यहाँ उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुला रही हूँ मंच पर अपनी बड़ी दीदी डॉक्टर रश्मि कुमार को, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। गौरांगी, कृपया आइए और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान कीजिए। अब मैं बुला रही हूँ अपनी छोटी दीदी डॉक्टर निधि बाला को, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर एंड डीन है। सफल पुष्पगुच्छ से इनका सम्मान कीजिए। और अब मैं बुला रही हूँ अपने बड़े भाई श्री हेमंत कुमार जी, जो मेंबर रेलवे बोर्ड रिटायर्ड हैं। डॉक्टर संजय प्रकाश से मैं आग्रह करूँगी, कृपया पुष्पगुच्छ से उनका सम्मान कीजिए। अब मैं आप लोग तो हैं ही, मैं अपनी भाभी श्रीमती सीमा कुमार को भी बुला रही हूँ कि वो कृपया माता पिता के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सभी आ जाएं। और इसके बाद नरेंद्र लक्ष्मी परिवार की अगली पीढ़ी यानी ग्रैंड चिल्ड्रन, ये श्रुति नारायण, गौरांगी, सौरभ, डॉक्टर सौरभ गर्ग और सव्यसाची, कृपया सब लोग आ जाएं और एक पारिवारिक चित्र इस स्मृति के लिए फोटोग्राफर जहां भी हो कृपया ध्यान दें, एक ले लीजिए। और हमारी बहन
अपर्णा श्रीवास्तव जो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं, फिर आप भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और हमारे सम्मानीय मेरी पुत्री के दूसरे माता पिता श्री प्रवीण गर्ग जी और श्रीमती सीमा गर्ग जी, कृपया आकर आप भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और हम सबकी तरफ से हमारे माता पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ शब्द कहें। आज नरेंद्र लक्ष्मी स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित इस नाट्य मंचन के उपलक्ष्य में आप सब लोगों का जो यहाँ पर आए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस अवसर पर माता पिता के बारे में दो शब्द आपके सामने कुछ कहूँ। यूँ तो सभी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए लार्जर देन लाइफ और आराध्य होते हैं, और बच्चों को उनकी स्मृति में कुछ न कुछ करना उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है। फिर आज ये नाटक क्यों? इसके लिए मैं अपने माता पिता के बारे में कुछ पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पापा यूँ तो उर्दू वाले थे, और उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने केवल 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी थी, लेकिन घर में हम लोगों को जो शरद साहित्य के हिंदी अनुवाद, शेष प्रश्न विराज बहू, और भी कई उपन्यासों का हिंदी अनुवाद, महादेवी वर्मा जी की हस्ताक्षरित किताब, और इस तरह के और भी बहुत से साहित्यकारों के जो कृतियाँ हमें घर में मिलती थी, उससे उनके साहित्य प्रेम का वो दिखाता था। बचपन में हम लोगों को पापा कहानियाँ सुनाया करते थे। एक सचित्र बाल कथा करके एक बहुत पुरानी किताब थी, उससे हम लोग को कहानियाँ सुनाते थे, और हम लोगों का कहानियों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और बाद में हम लोग के बच्चों को भी उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई। यहाँ तक कि जब 2020 में वो उनका देहावसान हुआ, तो हमारी बेटी ने उनके स्मृति लेख में, यानी यूलॉजी में, जो अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उसका टाइटल ही उन्होंने लिखा था बाबा एंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब कहानी सुनाने का इतना रहा है। अब मम्मी की बात करते हैं। मम्मी अपने कॉलेज के समय में कविताएं लिखती थी, वाद विवाद में, नाटकों में भाग भी लेती थी, और इन विधाओं में उनको कई पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें से एक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी था। तो आप समझ सकते हैं कि किन आनुवांशिक गुणों से प्रेरित होकर के, या उनकी वजह से, जो मेरी छोटी बहन रुचि, जो वास्तव में तो एक शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन आजकल बचपन से ही कहना चाहिए साहित्य में भी उतनी ही रुचि रखती हैं जितनी कभी शल्य चिकित्सा में रखती हैं, क्योंकि आजकल शल्य चिकित्सा से मुंह मोड़ लिया थोड़ा सा। तो कविता, कहानी, गज़ल, नाटक, लेख आदि सभी अंगों पर बराबर का अधिकार रखती हुई हमारी बहन, इनकी दो कविता संग्रह इनके पब्लिश हो चुके हैं, अनंत कहाँ सुख पाए और सफ़ेद कोट, और आज एक और कृति से हम सब लोग देखने जा रहे हैं, उसका रसास्वादन लेने जा रहे हैं। इसका नाम है घोंसला। घोंसले की बात करें तो आम दंपतियों की तरह से पापा मम्मी ने भी एक घोंसला बनाया, जिसमें हम 4 भाई बहन पले बढ़े, जब तक कि हम लोग के अपने अपने घोंसले नहीं बन गए। और अब तो हम लोग के बाद भी अगली पीढ़ी ने भी कुछ घोंसले बना लिए हैं। दुख की बात यह है कि आज हम लोगों की पीढ़ी में भी 2 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के बीच में इस समय नहीं हैं। हमारे बड़े जीजा जी अजीत कुमार जी के बारे में, जैसा कि अभी रुचि ने बताया, वो पिछले वर्ष ही उनका वो स्वर्गारोहण हुआ, और मोबाइल पे रिकॉर्ड किए हुए उनके बहुत मधुर स्वर में
गीत गज़ल अभी भी बीच बीच में हम लोग कभी कभी सुना करते हैं। हमारे छोटे जीजा जी नवल किशोर जी, हालांकि उनका करीब 7 साल पहले हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके जो किसी भी समय उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस मिला करती थी हम लोगों को, वो अभी भी हम लोग कभी कभी उसको मिस करते हैं। संतोष हमें ये है कि हमारी ममतामयी बड़ी दीदी के रूप में हमारी माँ आज भी हम लोग के बीच में है। अधिक समय न लेते हुए मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और संयोग की बात है कि अभी कल ही वर्ल्ड थिएटर डे था और उसके छाया में ये आज का आयोजन हो रहा है, तो ये भी एक सुखद संयोग है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री हेमंत कुमार जी। अब मैं परिवार के और लोग भी जो आए हैं, कृपया श्रद्धा सुमन माता पिता को अर्पित करना चाहते हो तो अति शीघ्र कर लें। और तब तक मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूँगी अपने बड़े भाई बहन में डॉक्टर रश्मि कुमार, डॉक्टर निधि बाला, श्री हेमंत कुमार जी और डॉक्टर सौरभ गर्ग और श्री आशु मित्तल जी, कृपया स्टेज पे आएं। अजय शर्मा जी को मंच की आगे कार्यवाही के लिए बुलाती हूँ। और एक शब्द मैं अपने नाटक के बारे में भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये नाटक घोंसला मेरा वर्षों पहले रेडियो पे प्रसारित हो चुका था, लेकिन ऐसे ही इसको जो मंचीय इसका नाट्य रूपांतर हुआ, इसके पीछे प्रेरणा है श्री गोपाल सिन्हा जी। जब कोविड के समय ऐसे बैठे थे तो यूं ही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसको मंचीय प्रस्तुति में तैयार करो और उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से आज ये दिन आया है। तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जो इस नाटक को देखने के लिए आए हैं। और इस मंचन के लिए मैं मंच कृति का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। तो अजय शर्मा जी कृपया। बहुत ज़्यादा समय न लेकर हम आज की नाट्य प्रस्तुति की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कभी कहा गया कि कल विश्व रंगमंच दिवस था, तो ये भी एक बहुत ही संयोग की बात है कि आज हम इस नाट्य प्रस्तुति को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, मोबाइल स्विच के लिए कृपया उसे स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर लें। और जो पानी की बोतल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, उनको जाते वक्त बाहर डस्टबिन में ज़रूर फेंक दें। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। गाड़ी अगर हटा दी गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी नहीं हटाई गई है तो कृपया उस गाड़ी को हटा दें। गाड़ी का नंबर UP 32 DC 4779। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नाटक की तरफ। आज की नाट्य प्रस्तुति है घोंसला। लेखिका डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, निर्देशन गोपाल सिन्हा जी का। नाटक की अवधि 1 घंटा 30 मिनट। नाटक समाप्त होने के बाद आपसे अनुरोध है कि कृपया 5 मिनट का समय और हमें चाहिए आज के कलाकारों से आपका परिचय कराने के लिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक घोंसला।
अरे हाय मोना, हाय तू कैसी है तू? अरे मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। मैंने तो फोन इसलिए किया है क्योंकि आज 28 मार्च है, तेरी शादी की सालगिरह। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो डियर। थैंक यू। तुझे हर साल याद रहता है ना। और बता जीजा जी कहाँ है? आज तो वो घर पर ही होंगे हर साल की तरह। ला चलो उनसे बात करा, उन्हें भी विश कर देती हूँ। अरे प्रकाश को आज छुट्टी नहीं मिल पाई, इस वजह से ऑफिस जाना पड़ा। पर पता है सुबह से फूलों के 2 बुके भेज चुके हैं। वाओ हाउ रोमांटिक। वैसे आज के दिन तो ऐसा बनता भी है। अच्छा ये बता शाम को तो प्रोग्राम होगा ना? हाँ हाँ मोना, शाम को हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। घर पे पार्टी वार्टी नहीं रखी है। ओहो बस पिया और पिया की प्यारी। अच्छा सुन, मैं फोन रखती हूँ और हाँ जीजा जी को मेरी तरफ से फिर जरूर कर देना। ठीक है? जरूर। बाय। ठीक है जीजा। बाय बाय बाय। कौन है? आ रही हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट, योर्स ओनली। आज शिवान जी कुछ ज्यादा ही मूड में लगे हैं। सुबह ऑफिस गए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और तीसरा बुके आ गया। पर सच बता, अच्छा तो बहुत लग रहा है। हेलो। और जानेमन गुलदस्ते मिल गए? हाँ मिल गए, सुबह से तीसरा है। आज और कोई काम नहीं है? जी नहीं, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो ऑफिस वाले बोलेंगे काम नहीं करना तो घर जाओ। हाँ तो बंदा फौरन घर हाजिर हो जाएगा। पर जानेमन छुट्टी की गुंजाइश उनके पास भी नहीं है। देखो ऑफिस का काम मुझे अपनी बीवी को याद करने से तो रोक नहीं सकता, और बीवी मुझे याद करती रहे इसलिए गुलदस्ते भेजने का इंतजाम किया। सच में अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे भेजे गुलदस्ते मिलते रहे ना तो तुम्हें याद करने के सिवा और कर भी क्या सकते। यू आर सो स्वीट, बहुत सुंदर फूल है। पर मेरी जानेमन से कम। पर क्या करूं डियर, आज शादी की 6ठी सालगिरह है, छुट्टी नहीं मिली तो इसी तरह तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ सरप्राइज एलिमेंट के साथ कैसा लग रहा है? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि शिवान जी बिना छुट्टी लिए भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अरे जानेमान, अब आप जिंदगी भर देखिएगा बंदे के जलवे, तो भी उतना ही रोमांटिक ना बना दिया तो कहना। अच्छा सुनो, शादी के 3 साल के लिए गुलदस्ते थे, चौथा मैं खुद लेकर आऊंगा। पर ये तो शादी के 4 सालों के लिए ना, 5वें और 6ठे साल के लिए। अरे 5वें के लिए मैं तोहफा लाऊंगा और 6ठा मैं खुद आ जाऊंगा। मुझसे बड़ा तोहफा चाहिए क्या? अरे नहीं, तुम ही समय पर आ जाना। तुमसे बढ़कर क्या? तुमको पा लिया तो सारा जहां पा लिया मैंने। तुम बस अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी कि किसका महबूब ज्यादा अच्छा है। अच्छा सुनो, रहता हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिसिंग यू डियर। मिस यू टू। रखूं? ओके बाय। बाय। तुमने मेरे लिए फूल भेजे तो मैं भी कम नहीं। शाम को तुम्हारी पसंद के नाश्ते का पहले से इंतजाम कर दिया मैंने। चलो अब थोड़ा सा कमरा भी ठीक कर देती हूँ, शाम को आओगी तो सजा हुआ कमरा मिलेगा। ला 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 ला। अरे ये क्या है? नया ड्रेस कैलेंडर, ये कब लाए प्रकाश? बताया भी नहीं। अरे वाह, बच्चों की इतनी सुंदर तस्वीरें, कितना सुंदर कैलेंडर है। काश हमारा भी कोई बच्चा होता। सबसे तरस रही पर मेरी को अभी तक सुनी है। हे भगवान, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी विनतियां करी, विनती नहीं सुनते हमारी। क्यों फिर क्या है हमसे इस बात के लिए? क्यों? मैं उदास भी नहीं हूँ, प्रकाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो उनके लिए कमरा ठीक कर रही थी ना, इसे अभी यहीं छोड़ देती हूँ।
अब कौन है? अंदर आ जाओ। नमस्ते मैडम। मैडम आपके पास थोड़ा समय है क्या? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, देख लीजिए, मन हो तो ले लीजिएगा। दिखाओ। जी मैडम। ये देखिए मैडम, ये है बच्चों का सामान। ये है तेल, ये है साबुन और ये है पाउडर। बच्चों का सामान नहीं चाहिए। अरे मैडम, ये तेल साबुन केवल छोटे बच्चों के लिए थोड़ी ना है, बड़े बच्चों के लिए भी है, एकदम स्वच्छ और सुरक्षित। कहा ना नहीं चाहिए। और कुछ है? ये देखिए मैडम, ये घर कितना सुंदर है। और ये देखिए, ये और ये देखिए। कह दिया ना, नहीं चाहिए मुझे। मैडम कुछ तो ले लीजिए, सुबह से बस 2 साबुन ही बिके हैं। कितनी बार कहूँ, नहीं चाहिए, बच्चों का कोई सामान नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है मुझे। ऐसे नाराज ना होइए मैडम, आप कोई खिलौना ही ले लीजिए, और बच्चों के सामान की तो सभी को जरूरत होती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी को तोहफे में दे दीजिएगा। अगर मेरा सामान नहीं बिका तो कंपनी वाले मुझे पैसे नहीं देंगे, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, घर पर उन्हें अकेला छोड़ कर आएंगे। अकेला? जी मैडम, आदमी नहीं है, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। एक जानने वाली ने रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर पेट तो पालना पड़ता है ना। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर कुछ सामान बेच लेती हूँ तो गुजारा हो जाता है। 2 दिन से घर में बुखार के मारे पड़ी थी, कोई सामान नहीं बिका। अगर आप कुछ ले लेती तो बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाता। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे। नहीं मैडम, ठीक नहीं, इज्जत से रोटी कमाऊंगी, तभी तो बच्चों को अच्छा इंसान बनाऊंगी। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, भगवान करे तुम्हारी अच्छी नियत और मेहनत का खूब अच्छा फल मिले। अच्छा ये सारे खिलौने पैक कर दो, मैं पैसे देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, भगवान आपका भला करे। ये रहे तुम्हारे पैसे, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए मेरी ओर से तोहफा। नहीं मैडम, ये रख लो, बड़ों से बच्चों को खाने की चीजें तोहफे में देने से मना नहीं करते। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और सुनो, ये खिलौने अपने बच्चों को मेरी तरफ से तोहफे में दे देना। नहीं मैडम, ये तो मैंने आपको बेचा। अरे अभी तुम्ही ने तो कहा था कि आपको जरूरत नहीं तो किसी को तोहफे में दे देना, अब दे रही। अरे वाह, मेरी बात को आपने मुझ पर ही लागू कर दिया। इतने अच्छे खिलौनों का तोहफा मेरे बच्चों को पहली बार मिला। थैंक यू मैडम, थैंक यू, भगवान आपका भला करे। खूब खुश रहें आप मैडम, खूब खुश रहें, घर बार आपका भरा रहे। अच्छा मैडम, मैं चलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते। दुआ देनी ही थी, पर कोख भरने की देती, शायद तुम्हारी दुआएं मुझे लग जाती। ऊपर जगह है, यहाँ हो गया क्या? ऊपर जगह है। काश मैं भी माँ बन पाती। मैं उदास नहीं हुई, काश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो उनके लिए कमरा ठीक कर रही थी, मैं इसे भी सजाऊंगी और खुद भी सजूंगी। सुबह से इतना प्यार बताया है प्रकाश ने मुझ पर, मेरी उदासी देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस सारा शाम इतना सुंदर बच्चा है, हमारा ऐसा बच्चा कब होगा प्रकाश? अपने डॉक्टर को भी दिखाया, उनका बताया इलाज की लग कर करवाया, फिर भी मैं मां बन सकूंगी। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर और प्रकाश मिलकर मुझे बहला रहे हैं।
चौथा गुलदस्ता, पांचवा ये तोहफा और छठा मैं खुद हाजिर हूं। क्या हुआ? अरे मुंह तो इधर करो। ये क्या? तुम्हारी आंख में आंसू? सुबह तक तो सब ठीक था। क्या देखो देखो देना तो। अच्छा ये डेस्क कैलेंडर ये मुझे सुभाष ने दिया, मुझे ऑफिस में रखना था। पता नहीं तुम्हारी नजर उस पर कैसे पड़ गई। मैं इसे हटा देता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? नहीं प्रकाश, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तो कितना सुंदर बच्चा है। हमारा भी कभी ऐसा ही बच्चा होगा। मैं भी माँ बनूंगी। जरूर बनूंगी। हमारे आंगन में भी फूल खिलेगा, लेकिन जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं ये या ऐसा कोई भी कैलेंडर घर में नहीं रखूंगा। ला दो मुझे। नहीं प्रकाश, बच्चे की इस तस्वीर मैं अपने कलेजे से लगा कर रखूं। तस्वीरों का ही तो सहारा है मुझे। इतनी जल्दी निराश हो गई? अरे अभी कुछ ही महीने तो हुए तुम्हारा इलाज हुए। गलती हमारी है जो हमें इलाज का ख्याल पहले नहीं आया। खैर छोड़ो, लो ये तो चांस की बात है कि ऐसा हो गया। और फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा कि क्यों बहला रहे हो मुझे? क्यों साफ साफ नहीं बता देते कि डॉक्टर की जांच ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? कभी नहीं। क्यों नहीं बता देते कि मेरा इलाज सिर्फ मेरे संतोष के लिए किया गया ड्रामा है? क्यों नहीं? इनको मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है जो इस बात के लिए बोलूंगा? क्या मेरी इच्छा नहीं होती बाप बनने की? परेशान मत हो, मुस्कुरा। देखो इतना भरोसा तो रखे अपने प्रकाश पर, तो तुमसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलेगा। और देखो फिर हमारे सामने तो भी लंबी जिंदगी पड़ी है और अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सच कह रहे हो कि मैं इलाज से ठीक हो गई हूँ? मैं भी मां बन सकूंगी? बिल्कुल बन सकूंगी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और देखो आज हम अपनी शादी की सालगिरह बाहर मनाएंगे, इतनी उदासी से इस कमरे में नहीं। देखो मैं तो भूल गया, ये मैं लाया था तुम्हारा पांचवा तोहफा, तुम्हारी साड़ी वादा था ना। और छठा मैं खुद हाजिर हूँ, स्वीकारो जाने मन अपना छठा तोहफा। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। सोचा था जिनको गाने में देर लगेगी, थोड़ा शोर लगा, नींद ही नहीं आई। क्या करूं, टीवी देख लूं? मंगल जी साहब। अरे अब मैं तो आपको कह रहा हूँ, हमसे कह रहा हूँ बनाओ था कब तक घंटा भर। अरे क्या करूं, गया था सोने लेकिन नींद ही नहीं आई। अच्छा तुम ऐसा करो, ऐसा करो जो बुलाया था। अच्छा थोड़ा एक कप चाय बना दो। अच्छा अच्छा सुनो जी, रहने दो। अच्छा मंगल जी बना ही लो। साहब हाँ एक बात आप अभी जी बगैर मन नहीं लगा, तुम करना चाहती है करो। चुप रहो, बहुत बोलते हो। लेकिन बात सही कह रहे हो।
अरे वो अपने मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी मिठी, उसकी आज हल्दी है, वहाँ संगीत का कार्यक्रम था। इंदू को ऐसा बहुत शौक है, तो वहाँ मैं क्यों रोकता? तो आपको क्या चाहिए ना? अरे छोड़ो, वहाँ औरतों के प्रोग्राम में हमारा क्या काम? साहब ये बात अभी से है बहुत। बात तो सही कह रहे हो। अम्मा ने एक जिंदगी मुझे पैदा करके दी और दूसरी इंदू को इस घर की बहू बना दी। माताजी आपकी सभी को मां की नींद है। हाँ, और हमको आ नहीं पा रहा, बहुत काम रहा है, लेकिन हमारी अम्मा सब लोग आए ना, उन्हें तो मुझसे सुना नहीं सकते। अम्मा ने इंदू की चचेरी बहन की शादी में देखा था उसे, खूब रौनक लगाई थी उसने वहाँ। बस अम्मा उस रौनक को अपने घर ले आई। हाँ, भाभी जी माताजी बहुत सेवा की ना, आखिरी में करता है। 3 साल हो गए अम्मा को गए। अम्मा की सुकून भरी सांस आज भी इस घर में रची बसी है। हाँ, हम देखा रहा है भाभी जी जैसे माताजी के भरोसा रहा है कि भाभी जी उनका घर परिवार सब संभाल रहे हैं। मगर उनका भरोसा गलत ही नहीं था। सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रखा है इन्होंने, इस घर को भी और मुझे भी। बस ईश्वर उसकी एक इच्छा पूरी करते हैं। बंगला नंबर 22 प्रकाश साहब ये रहते हैं। अरे पंची तुम कहाँ से आ गए हो? सब कुशल तो है ना? अरे सब ठीक है भैया, आज तो हम ढूंढ कर तुम्हें से मिले आए। अच्छा देखो जाऊं पता तो हमका लिख के दियो है ना। हम पाएगा एकदम ठीक ठीक सही जगह आ गया, सही जगह आ गया। साहब 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 नमस्ते। नमस्ते। हम बंसी बंसी साहब ये हमारे गांव के हैं। हाँ, और ये हमका चिट्ठी लिखी ना कि आपका गुरु नौकरी चाहिए, तो 20 करोड़ की भाभी है ना साहब, तू हमसे कही ना कि नौकर चाहिए, तो अभी का ऊपर रखवा दिया है। हाँ साहब, एक ये ईमानदारी तो कसम खा सकी थे। अच्छा अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। अच्छा आओ। हाँ आप बताओ काम कैसा चल रहा है? अरे कोशिश तो पूरी करी थे, पर सब गड़बड़ हो जाते। हम मालकिन से हमको बहुत डांट पड़ा कहे कोई मालकिन हमसे पूछे कि तुमका खाना बनावे आवत है। हम कहे ना तो वह दिन इनके बहन बहनों आए हैं, तो हमका रोटी दाल चावल का अंजाम बताए और चली गई उनके साथ बैठा। जब हम उनसे पूछेंगे कि सब्जियों बनी कि नहीं, तो हंसे लागी, कहीं बिना सब्जियों कौन खाना होता है। और फिर भी हमसे कहेंगे तुम ऐसा करो, एक आलू बना ले और एक चना की दाल वाला बैगन। नहीं बना पाएगा? अरे चना दाल वाला बैगन तो काम को बोला था। बना काहे नहीं ले थे, मालकिन जौन कहीं रहा हम वह किया। हम एक आलू बनावा और एक बैगन। हम सोचित रहे कि मालकिन हमसे कम कम सब्जी बना काहे कहे, लेकिन हमका तो हुक्म माने करा, तो हम दोनों सब्जी बना के टेबल पर रखी। मालकिन जब डोंगा खोली तो रिसिया गई, कहीं कि तुम्हें चम्मच चम्मच पर सब्जी काहे बनाए हो। कहे तुम का कह रहा? अरे हम एक आलू बनावा रहा एक बैगन। अरे मूर्ख चल, एक आलू एक मतलब एक बैगन का मतलब क्यों रहा है कि 2 तरह की सब्जी, समझो कि नहीं? अगर तुमका अंदाज लगा है तो मालकिन से पूछ ले चाहिए ना। अच्छा तो ये मतलब रहा होगा। तो पूरी कोशिश करी था कि मालकिन लोगों को खुश रखे, पर वही कभी हमका डटी है तो कभी हंसी है। देखो वही हमारा ड्यूटी लगाई है, बगीचा में पानी दिए। अच्छा तो परसों शाम पानी बरसत रहा ना, तो हमको तो काम छोड़ता है ना। अरे हम छाता लेके पानी देख रहे हैं, हंसी और फिर डांट के मना कर दिन पता नहीं क्या है। तो बाहर कुछ नहीं सकता है। देखिए देखिए दिमाग नहीं समझ में आवा ना। तुम तो हमसे होशियार हो और आज हम डांट नहीं खाई चाहिए। मालकिन हमका जो है ना ये सामान लायक नहीं। चलो हमें साथ जरा दुकान समझा दो, चल के हम और सीख जाए बाजार जाना। तो हम चली अब हमका आवत नहीं है। चलो समय है ना तुम्हारे पास थोड़ा? हाँ हाँ चले जाओ, अभी कोई काम नहीं। साहब हम आपके लिए चाय नाश्ता ला दें? अरे नहीं चाय नाश्ता है। अच्छा तो हम आपके लिए पानी ला दें। हाँ पानी ला दो। अच्छा सुनो, वो देखो वहाँ गीली फाइल रखी है ना, वो उठा के बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है, निपटा देता हूँ। पानी ला। हाँ हाँ चलो आओ। चलो साहब नमस्ते।
बंसी। हाँ बंसी। अच्छा साहब, राम राम साहब। बचा गया बंसी। बहुत इंटरटेनिंग गाली था, मूड फ्रेश हो गया। आज सवेरे से तो बहुत खुश था, उसे देख के मैं भी बहुत खुश था। बस भगवान उसे ऐसे ही खुश रखे। क्या हुआ है तू? बहुत जल्दी आ गई। अरे क्या हुआ? ये लो, पानी पी। क्या हुआ? अरे वहां तो संगीत का कार्यक्रम था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ। मिट्टी की दादी भी आई है वहाँ। हल्दी के पहले ढोलक की पूजा होती है, फिर हल्दी, फिर गाना बजाना। हाँ तुम? हम सब लोग बैठे थे वहाँ। उन्होंने पूजा में बैठने के लिए 5 सुहागिनों को बुलाया। मुझे लेके 5 ही थी। मैं जब पूजा में बैठने के लिए उठी तो उन्होंने मुझे वहां से बुलाकर अपने पास बिठा लिया और 5वीं के लिए मेरी को बुलाया। मैं समझ गई उन्होंने मुझे पूजा से क्यों उठाया। बस पहले पापा पकड़ाकर वहां से बहाना बनाकर चली आई। बहुत अच्छा, ऐसी छोटी सोच वालों से दूर ही रहना चाहिए। किसी ने रोका भी नहीं मुझे, प्रकाश। बस मिट्टी ही थी जो रोक रही थी। अब ईश्वर ने दोष दिया है तो सुनना तो पड़ेगा ना, प्रकाश। इंदु, तुम इन सब बातों को दिल पे क्यों लेती हो? कहने दो जिसे जो कहना है। हम सब बातें दिल पे लेके क्यों दिमाग अपना खराब कर? प्लीज मुस्कुरा दो। अच्छा एक, हाँ एक। ये लो अपनी फेवरेट चॉकलेट और इससे अपनी मन की सारी कड़वाहट और दुख दूर भगा दो। अच्छा देखो, आज तुम्हारा वो डांस वांस का मन था ना, ऐसा करते हैं आज हम तुम डांस करेंगे। मंगल भी बाहर गया हुआ है, लेकिन सुनो, वो जब मैं डांस करूँ ना तो प्लीज हंसना मत। आता नहीं था, मैं गाना लगा रहा हूँ, प्लीज हंसना मत। एक मिनट लगा रहा हूँ। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जब तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझीना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या? करो तुम छोटा, चलो दुनिया में ना घुमाए दे। जीना करो तुम छोटा, चलो दुनिया में ना घुमाए दे। मेरा घुमाए दे, बतासा खवाए दे। मेरा घुमाए दे, बतासा खवाए दे। जीना करो तुम छोटा, चलो दुनिया में ना घुमाए दे। साहब हो गई सफाई? हाँ हो गई सर। अरे पेड़ लगाया ना। पेड़ है वो कि पौधा है? पेड़ लगा रहे हैं साहब, चाहिए तो ना? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे लिए सेब काट रहे हैं।
लो खाओ। अरे वाह, ये सेब तो बड़ा मीठा है। अरे जब खाने वाले के फोटो में शहद हो तो सेब तो मीठा होना ही पड़ेगा। तुम भी ना, मैं सेब की तारीफ कर रही हूँ और तुम मुझे छेड़ रहे हो। वो इसलिए कि शर्माते हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बस ऐसे ही खुश रहा करो। खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा सपना जो पूरा हो रहा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का सपना। तुम क्या कहती थी? बड़ी निराशा वाली बातें करती थी। और तुम हरदम मेरा हौसला बढ़ाते थे। तुम कितना समझाते थे मुझे और मैं। तुम तो जैसे यकीन करके बैठी थी कि हमें खुशखबरी मिलेगी ही नहीं। वही तुम कितना गलत करती। मैंने तुझे उठते बहुत बात की। तुम्हारे मन की बात मैं समझता हूँ, इसने कभी बुरा थोड़ी माना। You are so sweet. But much less than you. अब तो कंपटीशन हो गया कि सबसे ज्यादा स्वीट कौन है, मैं, तुम या कौन? यानी ये सेब। अच्छा इंदु, डॉक्टर ने 3 महीने बाद दिखाने को कहा था ना, अब तो 3 महीने हो रहे हैं। हाँ प्रकाश, इसी हफ्ते पूरे हो रहे हैं और मैंने अगले हफ्ते का ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। याद रखना, तुम्हें समय निकालना है। अरे ये कोई बड़ी बात है। हाँ बोलो। वो कल शाम को मैं कॉलोनी वाले पार्क में टहलने चली गई थी। वहाँ क्या? वहाँ मैंने बिल्ली का एक बच्चा देखा, मरा हुआ था। तो मैं फौरन वहाँ से चली गई। तो अच्छा किया। मैं भूल नहीं पा रही हूँ प्रकाश, डर लग रहा है। कोई अपशगुन तो नहीं? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट भी देख ली है, वो भी बहुत संतुष्ट है। तो तुम ठीक रहे हो, मगर मन में डर आया तो तुमसे साझा कर। देखो अगर इस तरीके की बातें करोगे ना तो मैं मुझसे नाराज हो जाऊंगा। अभी तो तुम अपनी बेवकूफी वाली बात के लिए मुझसे माफी मांग रही थी। नहीं प्रकाश, देखो तुम नाराज मत हो ना, ठीक कहते हो। मुझे इस तरह की बातें सोचनी ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो स्वीट स्वीट सेब खाओ और स्माइल खाओ। सीमा, हम लोग बाद में आते हैं, चलो चलो। अरे आओ भाई जी नमस्ते। नमस्ते। बैठो। बैठे हो खड़े होने की क्या जरूरत है? आप भाभी जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मजे में छुट्टी मन रही नहीं आ रही थी, क्यों? क्यों ना मने भाई, आप लोगों को दफ्तर से छुट्टी कितनी मिलती है? तभी तो सोचा कि आज चलो चल के फुर्सत में गपशप करें। हाँ करेंगे, गपशप करेंगे और तुम दोनों का गाना भी सुनेंगे। हाँ भाई साहब, आप दोनों का डुएट सुने हुए तो एक अरसा हो गया है। अरे भाई सुना देंगे, हम तो आने समय लेते हैं, लेकिन आप सुनो यार, खाना खा के जाऊंगा। हाँ अरे आप क्यों परेशान करते हैं भाई? अरे नहीं भाभी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, आप लोग खाना खाकर ही जाएंगे। और क्या, इसमें कोई फॉर्मेलिटी हुई ना, यार दाल रोटी खा लेंगे। देखो प्रकाश, ऐसे साथ बैठकर खाने का मजा जो है कुछ अलग ही होता है। हाँ, सादा खाना बना लेंगे, प्रकाश मदद कर देंगे। वो मंगल छुट्टी पे गया है ना? हाँ आजकल मैं बहुत मदद करने लगा हूँ तुमकी। वही तो, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, सब कर लूंगी। भाई जज ने फैसला सुना दिया, भाई जो हुक्म सरकार का। चलिए ठीक है, ये अच्छा रहा कि तुम लोग फुर्सत से आए हो। मुझे थोड़ी देर ऑफिस में काम है, मैं निपटा के आ जाऊंगा, किंतु अकेलापन भी नहीं लगेगा। अरे प्रकाश ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हारे जाने के बाद जो है ना, मैं खुलकर भाभी जी से तुम्हारी कक्षा करूंगा। भैया खूब उधेड़ लेना, कोई कसर न बाकी रखना। चलो अच्छा पहले चाय पी लो, मैं चाय बना के लाता हूँ। आप क्यों बनाएंगे? मैं बनाती हूँ। अरे तुम बैठो ना, खाने की जिम्मेदारी भाभी जी ने ली है, चाय मैं बनाऊंगा और ये इस जज का फैसला है। तो प्रकाश जल्दी जाके चाय बनाओ, तब तक मैं और सीमा भाभी जी से बातें करें। अरे नहीं, मैं बनाती तुम बैठो ना, मैं जा रहा हूँ ना, मैं अकेलापन नहीं लगेगा। हूँ। अरे भाई हम लोग भी तो भाई साहब के हाथ की चाय पी ले। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाया। तबीयत कैसी है इंदु? डॉक्टर को दिखा रही हो ना? एकदम ठीक है भाभी, बल्कि आप लोगों के आने से पहले ना मन में भी थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है, घर में रौनक हो गई जैसे। भाभी तभी तो हम लोग फुर्सत बना गए। देखिए आपका हाल जो है मुझे प्रकाश से ऑफिस में मिल जाता था, लेकिन सीमा जो थी ना वो बहुत परेशान हो रही थी आपसे मिलने के लिए, तो बस जैसे ही फुर्सत मिली हम लोग ने प्रोग्राम बना लिया। और देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई भी हूँ। अरे वाह भाभी, कितना सुंदर है, थैंक यू। अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ऐसे प्यारे प्यारे खिलौने तुम्हारे घर में आते ही रहेंगे, ताकि जब तक तुम्हारा नन्हा मुन्ना खिलौना है ना, पूरा घर इनसे भर जाए। ये तुमने कब किया? मुझसे भी छुपाया? अरे किससे क्या छिपाया गया भाई? प्रकाश, ये देखिए ना, सीमा भाभी मेरे लिए लाई है। अरे वाह बहुत सुंदर है। प्रकाश ये मुझसे छुपाया गया है। ओह बहुत बढ़िया सरप्राइज है भाई।
ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए और मेरी तारीफ करिए। वाह भाई वाह, चाय तो बहुत कमाल बनी है। अच्छा, और जो सुबह सुबह अपने हाथों से मैं बना के देता हूँ वो तुमको अच्छी नहीं लगती? अरे रोटी अच्छी लगती है, तभी तो रोज चुपचाप पी लेती हूँ। हाँ बिना वाह गुरु, भाभी जी ने मेरे हाथ की चाय की तारीफ कर दी तो जल गए। अच्छा, बात क्या मेरी कुछ झगड़ा कर सकवाई। अरे भाभी, ये क्या झगड़ा लगाएगा? हम लोग तो वैसे रोज झगड़ते हैं। हाँ भाई, हम लोग तुम लोगों से 5 साल सीनियर जो है। अच्छा, मतलब शादी के 11 साल बाद मियां बीवी झगड़ते हैं। मियां, उस झगड़े का मजा लेने के लिए ना तुमको अभी काफी साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सुनो यार, बॉस का काम है, आधे घंटे में निपटा के आ जाऊंगा। सुनो, वो टाइगर कॉम्प्लेक्स वाले से मिलना है तुमको? अरे यार वहाँ अटेंडेंस देनी है बस। तो जल्दी हो क्या? बस मैं गया होता है, ठीक है? और प्रकाश जल्दी आना है। हाँ हाँ इंदु, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। चलो बाय। ठीक है। बाय। हाँ तो भाभी जी, देखिए प्रकाश तो चला गया, अब आप निश्चित होके उसकी सारी शिकायतें कर सकते हैं। अरे बड़ा हूँ, डांट लगा दूंगा उसको। अरे आप ही कैसी बातें करते हैं, लाख कोशिश के बाद भी इंदु के मुंह से प्रकाश की कोई शिकायत नहीं निकलेगी। अच्छा, क्या इतना डरा के रखता हुआ? अरे धर, ये तो इन लोगों का प्यार है भाई। आपको पता है, इतने सालों में मैंने इतनी बार कोशिश की इसका मत टटोलने की, मगर मजाल है ये दोनों अभी के ना अभी तक पेट पर ही चल रही हैं। अरे भाई, जब आग ही नहीं है तो हमारा घी डालने का चांस तो चला गया। बड़ा अफसोस है। अफसोस? ये कि मतलब इन दोनों की जोड़ी जो है ना बड़ी मजबूत है। अरे और क्या, चलिए अच्छा, मैं तब तक खाने का देखती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठोगी। अरे मैं सामान बताने के लिए तो चल सकती हूँ ना। ये भी ठीक है, मगर ये सब छोड़ो, तुम आराम से चलो, ये मैं लेके आती हूँ। क्या चाय बनी थी भाई। अरे सुनिए, हाँ? आप ये पेपर पढ़ लीजिए, सुबह पढ़ नहीं पाए थे ना। आपकी क्यों रहती हो हमेशा? जल्दी आइए, अंदर आइए जल्दी। क्या हो गया? जल्दी आइए, इंदु गिर गई। अरे क्या हो गया? आ रहा हूँ, क्या हो गया? जी, इंदु दवा खा के सो गई है। मेरे लिए एक कप चाय बना। और सुनो, मेरा टिफिन मत बनाना, आज मैंने ऑफिस छुट्टी ली। ठीक। काश, अरुण सुबह सुबह कैसे? वो भाभी का हाल लेने आया यार। वो सीमा बहुत परेशान थी, आना चाह रही थी, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाई। मैंने कहा परेशान मत हो, मैं ऑफिस जाते वक्त प्रकाश से मिलता होगा, तब जाकर उसे कर सकेंगे। तुम ऑफिस चलो ना? नहीं यार, आज कोई खास अपॉइंटमेंट नहीं। चलो थोड़ा समय इंदु के साथ बिता दूँ। मंगल, 2 कप चाय लाना, अरुण साहब भी पिएंगे। अच्छा जी। अच्छा प्रकाश, ये बताओ कि भाभी की तबीयत अब कैसी है? क्या बताओ यार, दुर्घटना के बाद बहुत बुरा असर पड़ा है उसे। हर समय पागलों की तरह कहा करती है मेरी किस्मत में बच्चे नहीं है, मैं अभागन हूँ, पापन हूँ। यार प्रकाश, ये बहुत चिंता की बात है। वही तो, अभी कल रात की बात है, मुझे पकड़कर झकझोरने लगी, यहाँ तक कहने लगी कि मैं दूसरी शादी करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे पसंद है और उसकी किस्मत में बच्चे हैं। आज तुम परेशान मत हो, अपने आप को संभालो। अच्छा एक बात हो, तुम्हें डॉक्टर से मिले थे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने यही कहा है कि एन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट। ये तो अच्छा हुआ कि वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच गई, और मैं तो तुम लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों ने 2 मिनट में उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यार इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि मैं और सीमा उस वक्त वहीं मौजूद थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। यार प्रकाश, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं यार, भी थैंक यू। साथ चाय। और इंदु आज तुम लोगों की वजह से ठीक है। डॉक्टर ने कहा समय पे पहुंच गई तो बच्चे को छोड़कर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब डॉक्टर को कौन बताए कि इंदु के लिए बच्चा ही सब कुछ था। देखो यार, जो हुआ सो हुआ, ईश्वर अच्छा नहीं दिखाएंगे, ये सोचो। डॉक्टर कह रही है कि वो अभी मां बन सकती है, ऐसी कोई कमी नहीं हुई। तो तुम्हें धीरे रखना चाहिए यार। सही बात है। अभी तुम्हें कल की बात बताऊं, उसने मरा हुआ बिल्ली का बच्चा देख लिया। उसके बाद जब कभी भी किसी भी जानवर के बच्चे को देखती है, उसे जी जान से संभालने की कोशिश करती है। इसका मतलब भाभी जी को इस एक्सीडेंट के बाद बहुत गहरा सदमा लगा है प्रकाश।
कि मैं तो सोच रहा हूँ कहीं उसका मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए। मैंने भी डॉक्टर से बात करी। अच्छा क्या कहा डॉक्टर? दवा दी है और कहा है कि उसका मन बहलाने की कोशिश करिए, बच्चों से उसका ध्यान हटाइए, बच्चे फिर चाहे जानवर के हो जाए इंसान के। आज थोड़ा सा वक्त भी दो। मतलब ये है। अच्छा हाँ, मैं ये बताने आया था कि सीमा कह रही थी कि अभी कुछ लेडीज क्लब में कोई फंक्शन होने वाला है 3-4 दिन का, तो क्यों ना हम भाभी जी को पार्टिसिपेट कराएं? यार तो रंगोली में भाई है ना, और भी कई प्रोग्राम है, मैं सीमा को भेजता हूँ समझाने। अरे यार प्लीज भाभी जी से कुछ मत करो, वो बहुत वक्त ऐसे ही भेज के उन्हें मत परेशान करो यार। फॉर्मेलिटी क्यों करते हो यार? अच्छा देखो समय हो रहा, मैं चलता हूँ यार। थैंक्स यार, समय होता तो ओफो, अब थैंक्स यार। देखो भाभी जी की हम लोगों को चिंता है ना, और वैसे भी भाभी जी के मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। लेट्स वेट टिल द नेक्स्ट टाइम। लेकिन अरुण, नेक्स्ट टाइम तक इंदु को संभालने का बहुत मुश्किल है। देखो यार प्रकाश, मैं सीमा को भेजूंगा, वो सब संभाल लेगी यार। हिंदू, हिंदू। अरे मोना जी नमस्ते। नमस्ते जीजा जी। अरे वो राजन और बच्चे कहाँ? ओहो, मैं सामने खड़ी हूँ, पहले मुझसे तो मिल लीजिए, बाद में बात पूछेगा। वैसे राजन तो एक ऑफिशियल मीटिंग में दुबई गए हुए हैं और दोनों बच्चे दादी के यहाँ गए हुए हैं। और यहाँ राजन के मामा की बेटी की एंगेजमेंट थी, तो मैं आज आ गई ताकि इंदु से भी मिल लूं। सिर्फ इंदु से, मुझसे नहीं? वाह जीजा जी, मेरे गेम मुझे को दे मारी। अच्छा इंदु है ना? मैं बुलाता हूँ। मोना जी ये अरुण है, मेरा दोस्त और कलीग। और अरुण ये मोना जी हैं, इंदु के कॉलेज के जमाने की सहेली। नमस्ते। और अरुण अब तुम्हें भाभी जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मोना जी आ गई है ना, अब इंदु का चेहरा देखना। मोना जी आज इंदु की तबीयत थोड़ी ढीली थी तो मैंने छुट्टी दे दी उसके साथ समय बिताने की। क्या हुआ? अरे नहीं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा मूड डाउन था उसका। अच्छा। मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ। लेकिन प्रकाश भाभी जी तो अरे कहा ना मोना जी आ गई है, अब देखना जादू। ये रहा सरप्राइज। अरे मोना, हाय जिया, तू यहाँ कैसे? और राजन, डिप्टी चिट्टू, अरे ठहर सब बताती हूँ, पहले बैठ तो सही। देखो राजन तो ऑफिस मीटिंग से दुबई गए हुए हैं ना, और दोनों बच्चे दादी के यहाँ गए हुए हैं। भाई अब आप दोनों के बीच में मेरा क्या काम? क्या प्रकाश? अरुण तुम ऑफिस में हो सकता, मैं भी आऊँ। ठीक है, जल्दी आना है। भाभी जी नमस्ते। 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 वैसे जीजा जी, अगर आपको ऑफिस जाना है ना तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं और इंदु तो बैठकर मजे से गप्पे मारेंगे। क्यों? और हाँ, आज इंदु आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। क्यों इंदु? ठीक है, टाइम है ना, आप ऑफिस जा सकते हैं। हाँ भाई जा रहे हैं ऑफिस और टिफिन भी कैंटीन में ही कर लेंगे। अच्छा चलो ध्यान रखना, बाय बाय बाय। ठीक है चलो जीजा जी मेरा। अरे बड़े नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी आपके लिए चाय लाई क्या? अरे बचपन की सहेली के साथ चाय पिए चाहिए। बहुत बातें बनाते हो। अच्छा जाओ, हमारे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ। अब आए। हमने तो बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया यार। इधर आना। अब क्या बताओ यार, यहाँ ना कल राजन के मामा की बेटी की एंगेजमेंट है, तो मैं एक दिन पहले आ गई ताकि तुझसे मिलूंगी। हाँ चिट्टू को भी लेके आती ना। देखिए वो तो काफी दिनों बाद दादी के घर जा पाए हैं। वहाँ एक छोटा सा फंक्शन है। कैसा फंक्शन? अरे कुछ खास नहीं है, बस जो उनके पुराने नौकर है ना, उनकी पोते का पहला बर्थडे मना रही है मम्मी जी। और तू तो जानती है बच्चों को ये सब कितना पसंद होता है। और मम्मी जी की घुटनों की तकलीफ आजकल इतनी बढ़ गई है कि वो कई बार होती जाती नहीं है। कल उन्होंने मुझे आ गई थी। राजन के मामा जी इसी शहर में रहते हैं। अरे नहीं यार, लड़के वालों का पुश्तैनी घर है यहाँ पर, तभी तो एंगेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। पता है शादी दिल्ली में होगी 3-4 महीने बाद, तब तक तो शायद राजन भी आ जाएंगे। अरे हाँ एक बात बताओ, सुन इधर आ। लड़का जो है वो विदेश में रहता है, शादी के बाद लड़का लड़की विदेश में सेटल हो जाएंगे। हाँ अब देखो एंगेजमेंट में शिरकत करना जरूरी था, मैं आ गई। मेरे भाग से सगाई यहाँ हो रही है, तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिला। बस राजन डिप्टी चिट्टू भी आ पाते तो मजा आ जाता। सो तो है, लेकिन हम मिल रहे हैं, ये क्या काम है?
में चाय और कौन से बनाना है, आपको जरूर पसंद आई। हाँ, एक बात बोलो इंदु, तेरी क्रिएटिविटी का तो कोई जवाब ही नहीं है यार। तो सुन, तू तो इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाया करती थी, आज भी बनाती है? हाँ हाँ बनाती हूँ सच। ये वाली देख, ये मैंने ही तो बनाई है। वाह, वो देख, वो दीवार पे जो लगी है। हाँ इधर ये वाली मेरी तो है, और ये जो वॉल पेंटिंग दिख रही है, हाँ मैंने ही तो बनाई है। ओह यार बहुत सुंदर। ये देख, तेरा घर बहुत खूबसूरत है। ये तू कह रही है, घर तो तेरा मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज के दिनों में तो तू हर साल बेस्ट केप्ट रूम का अवार्ड ले जाती थी ना। लेकिन जब से डिम्पी जिट्टू हुए हैं ना, तब से कोई सामान अपनी जगह पे रहता ही नहीं है। अगर वो आज यहाँ होते ना, तो तेरा ये घर ना कुरुक्षेत्र नजर आता। हाँ तो इसी कुरुक्षेत्र की तो प्रतीक्षा है। मुझे ये लालसा लिए हुए ही चले जाना होगा। आई एम सॉरी इंदु, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। तेरा दिल दुखाने के बाद तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तो अरे छोड़ ना, और फिर देखना तू ही कितनी किस्मत वाली है जो शादी के बाद 6 साल आराम से गुजार ली। मेरे को इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो जाने का नतीजा देख रही है। मैं और राजा इतने हिस्सों में बट गए कि हमारे पास एक दूसरे के लिए ही वक्त नहीं बचा। आजकल होना, मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बहला रही है। शादी के बाद 6 साल का हर एक दिन मैंने एक बच्चे की आशा में काटा है, और तू कहती है मैंने ये दिन आराम से गुजारे हैं। अरे छोड़ ना, चाहती है बोला, मैंने अपना इलाज भी करवाया। आशा और निष्ठा के साथ इलाज के कुछ महीने बाद एक आशा की किरण दिखी भी नहीं। कुछ समय बाद सब खत्म हो गया बोला। मेरी गोद अभी तक सूनी है बोला। ना इंदु, ना देखो, धीरज धर। सुन इधर सुन, मेरा मतलब तेरा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था यार। प्लीज चुप हो जा, मुझे माफ कर दे। हाँ अच्छा सुन, मेरी बात तो सुन। देख तेरे सामने ना पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तू अभी से आशा खो बैठी है। हाँ पागल हो गई है क्या? अच्छा सुन, डॉक्टर को दिखाया ना? क्या कहती है डॉक्टर? डॉक्टर तो कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है कि झूठ मूठ कह रही है। अरे इधर पागल हो गई है क्या? कोई डॉक्टर भला ऐसा झूठ बोलता है? नहीं बोला। शायद मैं ही हमारी, मैं मां बनने को तरस गई हूँ। ना ये अच्छी मत बने तू। प्लीज सोना बंद कर दे, प्लीज चुप हो जा यार, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों खुद को अपराधी मान रही है? कभी-कभी मन बेकाबू हो जाता है। ले मैं चुप हो गई। शांति हो ना, जो की बात आती है मन की कसम पड़ जाती है।
जल्दी आना, मुझे वापस भी जाना है। अभी आती हूँ और मंगल को भेज दे रही हूँ। ओके, चाहिए हो तो मंगा लेना। ओके। अरे मैडम जी, आपका एक पहला चाय और मिलाई क्या? या आप जो कुछ कहो, नहीं। काफी बहुत अच्छी बनाई थे। नहीं, अभी तो चाय पिलाई है ना तुमने। मैडम जी, हाँ, आप भाभी जी की बचपन की सहेली हो ना? बचपन की नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज में साथ पढ़े हैं। आप आए हो ना, तो ये घर पर रौनक आ गई है। हाँ, बहुत दिनों बाद भाभी जी का ऐसे हंसत देखा है, चुलचुलाए बहुत। हम तो चाहते कि हम आपने क्या कही थी? मंगल नाम है ना तुम्हारा? इंदु के लिए चिंता देख के अच्छा लगा। अरे हम साहब के गांव के हैं ना। अच्छा। हमारी अम्मा के गोद में साहब बहुत खेले। ओहो। हाँ, तब तो सब तो भाभी जी हमारी भाभी वही ना। हाँ। आज हमारी भाभी जी तक खुश रही, तब हम और चाहते हम आपके लिए क्या कहते? हम काफी बना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन कॉफी नहीं, चाय ले आओ। अब बनाइए। हाँ। सुनो जी। अदरक वाली। अरे तुम जल्दी आ गए। अरे तुमसे मिलने को दिल बेचैन हो गया था। तुम भी ना। अच्छा बताओ जल्दी कैसे आए? अरे अभी फिर ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, हो सकता है लौटने में देर हो जाए। अभी वक्त था तो सोचा तुम्हारे साथ बिता लो। नहीं तुम कहोगी कि भाई मेरा हाल कौन पूछेगा, छोटू का हाल कौन पूछेगा। बहुत अच्छा किया। मुझे तुम्हें एक चीज भी दिखानी है। क्या? यहाँ तो आओ। आओ। वो देखो, वो कोने वाली अलमारी के ऊपर गौरैया के जोड़े ने अपने घोंसले की नींव डाली। करीब करीब पूरा भी कर लिया। अब इसमें गौरैया अंडे देगी, उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, और जब तक हमारा घर बच्चे की खिलकारी से गूंजेगा तब तक इनका नींद भी आबाद हो जाएगा। है ना कितना अच्छा सहयोग? हाँ बहुत अच्छा। प्रकाश, मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लगता था जैसे भगवान मुझे पिछली किसी जन्म की सजा दे रहे हैं। अजीब सी आशंका से दिल डूबता था। हाँ, मैं कहता था ना कि बेकार की बातों में मत पड़ो, हमें दोबारा खुशखबरी मिलेगी। हाँ, सोचना तो मैं भी अच्छा ही चाहती थी, पर क्या करूं, मन हमेशा बुरा ही सोचता था। अब तो ऐसा ना सोचो, फिलहाल इस समय देखो ना, इतने दिन अच्छे से निकल गए, थोड़े दिन है वो भी निकल जाएंगे, हमारे आंगन में भी खुशियां बरसेगी। हाँ प्रकाश, अब जब से गौरैया के घोंसले को देखा है ना, तब से मुझे यकीन हो चला है कि इनके साथ साथ हमारा घर भी आबाद हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा लगा? सच कहूं, तुम्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच गौरैया के जोड़े का बहुत आभारी हूँ मैं। हेलो सर, मैं प्राइम फर्नीचर से डिलीवरी मैन बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। सर आपने एक पालना और एक प्रैम ऑर्डर किया था सर। हाँ हाँ, वो कल डिलीवरी देने को कहा है। हाँ जी सर, इसीलिए डिलीवरी कंफर्म करने के लिए फोन किया था सर। हाँ हाँ सर आपका सामान कल आ जाएगा। ठीक है। सर प्रैम में तो कुछ नहीं करना, पर पालना घर आकर ही असेंबल करना होगा। अच्छा। तो घर पे किसी का रहना जरूरी है सर। हाँ हाँ आइए, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो कल शाम का स्लॉट बुक कर देता हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तुमने पालना अभी से मंगवा लिया? और क्या, छोटू राम की तैयारी नहीं करनी है? अरे प्राप्त भी मंगवा ली, अभी तो बहुत समय है, आते ही घुमाने ले जाओगे क्या? ओहो, वीआईपी के आने की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। आखिर द ग्रेट जूनियर प्रकाश या जूनियर इंदु को आना है। अच्छा। कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वरना परफेक्ट इंतजाम करूंगा। जरूर कीजिए जनाब। अच्छा चलो आराम करो। हाँ, और तुम चाय पी लेना। अरे मैं पी लूंगा चाय, चलो आराम करो। मंगल, अरे एक कप चाय देना मेरे। ये अच्छा लाए थे। मंगल, जी कितनी चाय पिलाते हो, जब कहते हैं तभी जाते हो। जब आप पकड़ियो तो हम देंगे, जब आप पकड़ियो तो हम देंगे। अच्छा सुनो, इंदु दवा खाकर सो रही है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मीटिंग बहुत जरूरी काम है। सर, हम अबे आए थे।
गैस बंद करिए। हाँ हाँ हाँ, आप जाते हो तब तक। हाँ हाँ जल्दी आओ जल्दी। हाँ साहब, आप जाओ, हम आएंगे। और सुनो, हाँ हिंदू बुलाए तो सुन लेना। ठीक। ठीक है? हाँ ठीक। ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक। हाँ साहब वो चले गए और भाभी जी भी दवाई खाए के सोए चली गई। तो हम क्या करें? काम तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करी टीवी देखी जाएगी ना? नहीं, टीवी ना देखो, शायद भाभी जी की नींद खुल जाएगी। ये चलो चुपाए मारो दुल्हन मारा जाई कौवा, चुपाए मारो दुल्हन मारा जाई कौवा। अंदर दरवाजा तो भूलेंगे, पर्दा लगाए वहाँ। भाभी जी वाला घोसला तो आधी माउंट का अब कभी भाभी जी तो परेशान होती है, देखिए तो परेशान होती है नागरी साहब का फोन करके। हेलो, हाँ मंगल बोलो। साहब, हाँ साहब यहाँ पहुंच जाते आधी आ रही है। हाँ तो यहाँ भी आ रही है आधी। दरवाजे खिड़की बंद कर लिए, इतना घबरा क्यों गए हो? अरे साहब वो भाभी जी वाला घोसला जो है ना आधी माउंट गवा है। क्या? और इंदु कहाँ? साहब वो अंदर सो रही है, उनका कुछ नहीं मालूम। साहब आप जल्दी आ जाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, परेशान में तो मैं आता हूँ। साहब भाभी जी उठी है तो तबीयत खराब हो जाए तो सामान लगे पे साहब। हाँ हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो। कहाँ ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ साहब। आज इंदु को सरप्राइज दूंगा। अरे तुम यहाँ और ये चाय लेकर? मंगल कहाँ है? हाँ बैठो, बताता हूँ। मंगल बाजार गया है, मैंने सोचा तुम बाथरूम में फटाफट चाय बना लेता हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय मिली, मेरा तो दिन बन गया। ये पियो। और ना रात में नींद भी बहुत अच्छी है। आज तो दिन बढ़िया हो रहा है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहा ना, बहुत मस्त। और जब से गौरैया के जोड़े को दोबारा घोंसला बनाते देखा है ना, तब से मन को बड़ी राहत मिली है। और मैंने मंगल को भी कह दिया कि आंटी पानी में खास ख्याल रखे और बरामदे का पर्दा लगा के रखे। हाँ हाँ ठीक किया। इस समय कौन आया? मंगल तो बेल बजाता नहीं। मैं देखती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जी नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम, आपने मुझे पहचाना तो उस दिन मैं सामान बेचने आई थी। आपने मेरे बच्चों के लिए फल और तोहफे दिए थे। अच्छा हाँ हाँ याद आया। तुम अपने बच्चों को अकेले पाल रही हो ना? जी मैडम। आओ अंदर आओ। प्रकाश ये अपने बच्चों को अकेले पाली है। इसके सास ससुर ने इसके हस्बैंड की डेथ के बाद इसे घर से बाहर निकाल दिया और अपनी पूरी मेहनत से नौकरी कर रही है और बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रही है। अच्छा तो आज कैसे आना हुआ? आज तो आपसे पहले आई हूँ मैडम, आप बैठ जाइए। हाँ हाँ तुम भी बैठो। हाँ तो आज क्या बेचने आई हो? बैग बाहर रखा है क्या? नहीं मैडम, अब मैं घर घर जाकर सामान नहीं बेचती। आज तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब मैडम घर घर जाकर सामान बेचने पर हम जैसे लोगों को
एहसास दिलाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। उस दिन आपके घर से निकलने के बाद एक NGO के साहब और मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो उनके पूछने पर मैंने अपने परिवार के बारे में सब कुछ उनको बताया। उन्हें मोमबत्ती और सजावट का सामान बनाने की कंपनी में ट्रेनिंग दिलाकर मेरी नौकरी लगवा दी। फिर मैडम, फिर क्या, आपका आशीर्वाद है मैडम, आप भगवान का भेजा फरिश्ता हो। नहीं, मैंने उससे भगवान से प्रार्थना करी। ये तो तुम्हारी अच्छी नीयत और मेहनत का फल मिला है तुम्हें। जी मैडम, आपको पता है मैंने अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया और यही किराए पे मकान भी ले लिया है। अरे वाह। तो सोचा कि आपसे मिलाऊं। बहुत अच्छा किया। मैं भगवान से फिर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी और तरक्की। जी मैडम, अब आपके दर्शन हुए, अब मैं चलूं। अरे नहीं, वो पैसे तो तुम लोगी नहीं। प्रकाश, वो मिठाई का डब्बा देना। ये चॉकलेट वाली मिठाई अपने बच्चों के लिए मेरी तरफ से लेती जाओ। आज मैं मना नहीं करूँगी, आपका आशीर्वाद से इसको प्रति ले जाऊँगा। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। खूब खुश रहें आप मैडम। अरे वाह, आज तो मेरी रानी के सोने जैसे दिल का एक और पार्टी मिल गया। अब तो वो भी तुम्हारी मुराद पूरे करने की दुआ कर गई। अरे मैडम जी, आप कहाँ चाय बनाओ? आपको तो आराम करके चल रहा है। चाय मैंने बनाई है। अरे साहब, आपका बताओ फिर हम पढ़ा गिराते हैं, 14 बात ले होते रखो, कोई बात नहीं। अच्छा, चाय अच्छी बनाई चाय ही तो बनती है। मंगल धर्म। अरे साहब नमस्ते, हम बंसी। अच्छा बंसी, मंगल साहब मंगल आ रहा। अच्छा, माफी नमस्ते। मंगल आ रहा, आओ। हम बंसी। मंगल आ रहा है। अरे बंसी, तुम कहाँ से आगे सोच रहे थे? कुछ काम नहीं आएगा? अरे मालकिन लोग बाहर गई हैं, रात तक गई हैं। अच्छा, हमका कुछ परेशानी रही तो तुमसे पूछे आए हैं। है का वो? अरे हमका कल बहुत डांट पड़ी। तो है। अरे यही तो समझ में नहीं आवा। अब तुम्हें बताओ। अरे तुम बताइए तो काहे? कल मालकिन वो हमसे कहीं क्या कहा जाता है, वो जो ठंडी ठंडी अलमारी होते ना। अच्छा, फ्रिज। हाँ, वह कल मालकिन हमसे कहीं ये साफ कर दो, और ये बता के मालिक के साथ चली गई बाजारे। अच्छा, अरे हम दनादन एक एक सामान निकाल के कूड़ा में फेंक दिया और सफाई कर घर बाजार जो नहीं जाए। मालकिन जब बाजार से लौटी तो साहब खातिर दूध करना कहीं, तब हम उनका याद दिलावा। अरे मालकिन आपने तो सफाई करे कह रहा भुला देता। मालकिन का तब बड़ा याद आवा, तब हम मालकिन का ले जाके चकाचक करके वो ठंडी ठंडी अलमारी दिखा दिया, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खाली खल्लास। मालकिन देखी तो माथा पकड़ ली, कहीं सफाई ऐसे किया जाता है? तो तुम फ्रिज का पूरा सामान कूड़ा में फेंक के फिर सफाई करे लगे हैं? तो मैं कुछ गलत क्या कहा? अरे महाराज, फ्रिज का सामान फ्रिज में रखा जाता है, खाए पिए का सामान दूध दही रखे के लिए, समझो कि अगर तुमका जो कमरा साफ करने के लिए कह दिया जाए तो सोफा या कुर्सी में सामान रख लो। अच्छा ये मतलब होगा, तब पे हम कहीं हमका डांट काहे पड़ी? देखो अब से ऐसे ना कर। लेकिन मंगल, हमका एक बात और बताओ भैया, ये हमका 2 रुपया की बुद्धि कहाँ मिली? 2 रुपया की बुद्धि? हाँ, मालकिन कल हमसे कही कि तुम्हारे पास 4 आना की बुद्धि नहीं है। अरे 4 आना का चीज होता है? हम 2 रुपया की बुद्धि खरीद ले। हम मालकिन का दिखाई चाहते हो, कंजूस नहीं है। अरे बंसी, बुद्धि कोई खरीद ना सकता है, ना 2 रुपया की ना 2 लाख की। मालकिन ने कहा मतलब जो रहा है, तुम्हारे अंदर 4 आना बुद्धि नहीं है और तुम्हारे अंदर दिमाग में रुपया में 4 आना बुद्धि नहीं, समझे कि नहीं? अच्छा ये मतलब मालकिन के तो अपनी तरफ से खूब सोच समझ से ठीक से काम करे कोशिश करी था। ऐसा है, एक बार ठीक से काम करे गए तो बुद्धि बढ़ावे पड़ी, समझो। अगर मालकिन तुमसे कुछ करना है काम करने के लिए, तुमसे पूछ लो कि काम कैसे किया जाता है। 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, फिर धीरे धीरे समझ जाइयो, समझो कि नहीं? ठीक है, अब से ऐसे ना करना। हाँ, ऐसा अब तुम जाओ, चलो हमें बहुत काम। अच्छा ठीक है भाई, जाए थे। अच्छा आराम। चलो मंगल, अरे बंसी
जी। अच्छा, तुमने और बंसी के किस्से नहीं बताए मुझे? अगली बार, ठीक है? अब चाय नहीं बनेगी। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ये क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? प्रकाश, वो घोंसला प्रकाश, वो बिल्ली, मुझे डर लग रहा है प्रकाश। हुआ क्या है? तू क्या घोंसला बिल्ली हुआ क्या? प्रकाश, वो घोंसला जो उसको रैया के जोड़े ने दोबारा बनाया था, उसे बिल्ली ने उसके भाग गई प्रकाश। प्रकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आई वो राक्षसी बिल्ली। मतलब मेरे सपनों की दुनिया उजाड़ने चली आती है प्रकाश। पिछली बार भी मैंने बिल्ली का ही बड़ा बच्चा देखा था, इस बार नहीं। इंदू वो पक्षी है, मनुष्य नहीं। बैठो आराम से, बैठो आराम से। वो पक्षी है और इन्हें तो प्रकृति के खतरों का सामना करना ही पड़ता है। तुम परेशान मत हो। देखो ना, घोंसले में ना तो बच्चे थे ना अंडे, फिर क्या हुआ? मुझे उस बिल्ली से बचा लो प्रकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है प्रकाश। वो बिल्ली मुझे खा जाएगी, बिल्ली मेरे बच्चे को खा जाएगी प्रकाश। इंदू पचपना छोड़ो। तुमने वो मरा हुआ बिल्ली का बच्चा देखा? वो एक संयोग था, और ये भी एक संयोग है कि वो बिल्ली तुम्हारे प्यारे घोंसले तक पहुंच गई। इंदू, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, तुम मत डरो। और क्या बता, क्या मंगल, एक गिलास पानी लाना। क्या? अब चलकर आराम करो। चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो आराम से, आराम से चलो, चलो। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान हो, मैं हूं ना, चलो आराम से। मंगल, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैंने अरुण और सीमा भाभी को बुला लिया, वो लोग थोड़ी देर में आते होंगे। तुम यही रहना, इनको बुलाया तो सुन लेना, मैं जाऊंगा। नहीं साहब, आप जाओ। हम यहाँ साहब, आप कहीं जल्दी से जाए। हाँ, जल्दी आऊंगा, तुम ध्यान रखना। पता नहीं भाभी तबियत बार क्या खराब हो जाता है। हम तो भगवान को मनाए थे, भगवान उनका कोनो परेशानी न दो। कितने तो भली है भाभी जी हमारी। साहब और भाभी जी का बहुत खुशी दो। हमने परिवार के कितना मदद करती हो दोनों जन। मंगल, इंदू अंदर है? हाँ जी। मंगल जी, अचानक क्या हो गया? साहब पूरी बात बताओ जरा। साहब ठीक तो न बता बेगम, हम तो रसोई में रहा काम कर रहे थे, तब भाभी जी चिल्लाएगा आवाज आई और बाहर आके देखा तो घोंसला जमीन में पड़ा रहा है, शायद बिल्ली नोटिस रहा है। अब कुछ कले तो फिर से बनाई जाए घोंसला तो रही है, कोनो अंडा बच्चा ना रहा है। लेकिन साहब भाभी जी बहुत चाहती रहे हैं, मैं क्या देख के परेशान हो गई। हम तो भगवान से बनाए थे, हे भगवान भाभी जी का कोनो परेशानी ना हो। भाई ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। साहब हमने साहब भाभी जी सोने जैसे दिल वाले हैं, पता नहीं भगवान उनके सिर में इतनी तेली कहाँ लगा रहा है। लेकिन साहब भगवान की देर है, अंधेर नहीं है। मंगल, जब तुम इतने सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हो तो सब अच्छा होगा। और फिर हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो। साहब हम आप लोगों के चाय नहीं मंगल, सुनो ऐसा, तुम घर का काम देखो, हम यहीं बैठे चाय ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको पता है इंदु ठीक से सो ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से समझाया है। मैंने उसको बोला कि भाई साहब बाहर गए, तब जाके कहीं मानी है कि उनको जरूरी काम था, उनको जाना पड़ा। इतनी मुश्किल से समझा के सोने के लिए कैसे आ रही हूँ। यार भाभी जी ठीक तो है ना? ठीक तो है, बहुत स्ट्रेस लेने लगी है, मुझे बहुत चिंता होती है उसकी। यार
प्रकाश भी यही कह रहा था कि भाभी जी को उसने लाख बार समझाया कि ये सब संयोग है, लेकिन भाभी जी है कि मानती नहीं। क्या बताऊं मैं? इंदु, तुम फिर बाहर आ गई। क्या हो गया इंदु? तुमको तो मैं सोने के लिए कहकर आई थी ना? अरे जी घबरा रहा था भाभी, ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। प्रकाश नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे इंदु, भाई साहब का जाना जरूरी था तभी तो हमको बुला के गए। घबराती क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे पास इंदु, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, हाँ आप जाइए ना, आप तो वो अनाथ का रस लेने जा रहे थे ना? हाँ, मैं अनार का रस लेके आता हूँ। और सुनो, तुम भाभी जी के पास बैठना, उठना मत। हाँ सुनो, मैं मुनमुन चाट हाउस से दही बड़ा भी ले आऊंगा, जब प्रकाश आएगा तो चारों खाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंदु, क्यों इतना परेशान होती हो खामा? तुम्हें खुश रहना चाहिए इंदु, ऐसे वक्त में। हाँ मैं तो खुशी थी भाभी, गौरैया के जोड़े ने दोबारा घोंसला भी बनाया था, हम साथ साथ ही आबाद हो जाते, पर फिर वो घोंसला उजड़ गया। अरे इंदु, ऐसे वक्त में ऐसी बातें कौन निकालता है मुझसे? हाँ तुम खामा खाई अपनी प्रेगनेंसी को उस घोंसले से बार बार जोड़ रही हो इंदु। नहीं जोड़ रही हूँ भाभी, कुदरत ने मुझे इशारा दिया था, वरना कितनी परेशानियां आ रही थी। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेरा घोंसला। ओफो इंदु, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी? तुम्हारा नहीं इंदु, गौरैया का घोंसला। फिर अभी तो उसमें गौरैया के अंडे या बच्चे भी नहीं थे। खामा खाई परेशान होकर अपनी प्रेगनेंसी को घोंसले से जोड़ रही हो इंदु। जब तक पक्षी निश्चित नहीं होते हैं ना, किसी भी घोंसले में अंडे या बच्चे नहीं रखते हैं। कुदरत में इस तरह से घोंसला बार बार बनना या बिगड़ना, ये सब आम बातें होती हैं इंदु। पर भाभी। ओफो इंदु, तुम बैठो, यही बैठो। ऐसे वक्त में कोई ऐसी बातें निकालता है क्या इंदु? देखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, खाने पीने का ख्याल रखो। ऐसा करने से पता है बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है और बच्चे की उम्र बढ़ती है। पता है तुमको? बच्चे की उम्र? आप ठीक कहती हैं भाभी, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपसे कोशिश करूंगी हरदम खुश रहूं। ये हुई ना अच्छी माँ जैसी वाली बात। हाँ? अपना ध्यान रखा करो, खाने पीने का ध्यान रखा करो। ऐसे वक्त में जो तुम खाओगी ना, वही बच्चे को मिलेगा। अच्छा छोड़ो, अब ये घोंसले का रोना छोड़ो। हाँ, मुस्कुराओ और अपनी प्रेगनेंसी की बढ़िया प्रोग्रेस की खुशी मनाओ। अरे भाई, कौन सी खुशी मनाने की बात हो रही है? बंदा हाजिर है। हम सब मनाएंगे ना मिलकर वही खुशी जो इंदु के घर पे आने वाली है। अच्छा। इंदु चलो थोड़ा आराम कर लो। अरे यार सुनो, पहले भाभी जी को अनार का रस तो पिलवा दो यार। मैं भी भूल ही गई। मंगल, मंगल जी, ये अनार का रस निकाल के इंदु के लिए ग्लास में ले आओ। रखा है तो अगर जो जा तो लेके जाएगा हम आके फिर। हाँ सुनो मंगल जी, इसमें दही बड़े भी लाया मुनमुन चाट हाउस से। वो जब प्रकाश आएगा ना, तब सब चारों के लिए निकालना। ठीक है। अरे रुको मंगल भाभी, अब आपसे बात करके घबराहट कम हो गई है, बस थोड़ी थकान है, आराम करके ठीक हो जाएगी। ये जूस मैं अंदर ही पीऊंगी, ठीक है? मंगल ये जूस मेरे लिए अंदर ही ले आना। अच्छा। सुनो, भाभी जी को अंदर छोड़ दो। चलो तुम आराम करो। हाँ, अनार का रस पी लेना। हाँ चलो, हम लोग बाहर ही बैठे हैं इंदु, ठीक है? अरे यार, कसम से मैं तो तुम्हारा मुरीद हो गया। कितनी अच्छे ढंग से समझा लेती हो सब कुछ। तो देखो ना, भाभी जी को भी समझा दिया। मैं बहुत खुश। क्या करूं, उसे बच्चे के नाम पे ही समझाना पड़ेगा। देखिए ना कितनी चिंता करने लगी है। हम सब भी तो बस यही चाहते हैं ना कि जैसे अब तक सब कुछ ठीक ठाक बीत गया है, आगे का जो समय बचा है वो भी अच्छे से निकल जाए। बस सही कह रहे हो सीमा, बस ये कुछ दिन और सही सलामत निकल जाए तो सब अच्छा होगा। और फिर हम लोग भी तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इन दोनों को इनकी तपस्या का सुफल दे जल्दी। और प्रकाश, डॉक्टर से बात हो गई? हाँ, इंदु कैसी? आराम कर रही है अंदर। अच्छा सुनो, भाभी जी ने बिना जिद किए अनार का रस भी पिया। अच्छा, अनार का रस पी लिया। तो बहुत परेशान हो रही थी, सो भी नहीं रही थी, आराम भी नहीं कर रही थी और बार बार आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो बस मुझे लगा कि मुझे उसके साथ थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए। और भाई मीनावट ने मुझे अनार का रस लेने के लिए बाहर भेज दिया। प्रकाश, जब मैं वापस आता हूँ ना तो देखता हूँ कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। थैंक यू भाभी जी, आपकी वजह से मैं इंदु को लेकर काफी राहत महसूस करता हूँ। कोई थैंक यू नहीं भाई साहब, बस कुछ बातें। समय पूरा होने को है, इस समय उसे मानसिक तनाव देना ठीक नहीं है। ज्यादा दवाइयाँ भी नहीं देनी है। कहा है उसे यहाँ से दूर ले जाइए ताकि वो यहाँ की बातें भूल सके।
ऐसे वक्त में कहाँ ले जाएंगे भाई साहब? इंदु का सफर करना ठीक रहेगा? डॉक्टर ने कहा अगर आप आराम से ले जा सकते हैं तो ठीक है। इस समय इसका यहाँ रहना ज्यादा खतरनाक है। विशेष प्रेगनेंसी है, इस समय मानसिक तनाव देना ठीक नहीं। तो प्रकाश आप क्या करोगे? वही तो सोचता आ रहा हूँ रास्ते में। भाई साहब मैं बताऊं, आप इंदु को उसके मायके पहुंचा दीजिए। पर अचानक? अरे भाई साहब, कोई भी माँ अपनी बेटी को कभी भी संभाल सकती है। लेकिन वो परेशान हो जाएगी, मैं उसे कहूँगा क्या? नहीं परेशान होगी, ऐसी हालत में माँ है जो उसे अच्छे से संभाल लेगी। प्रकाश सीमा बिल्कुल सही कहते हैं। पर देखिए भाई साहब, इंदु का मायका यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, आप उसे पूरी सेफ्टी से ले जाएंगे और फिर रास्ता भी ठीक ठाक है। प्रकाश सीमा बिल्कुल सही कह रही है। क्या माँ को सारा हाल बता देना, वो सब संभाल लेंगे। और प्रकाश अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया में होती ना तो वो यही सब संभाल लेती। और फिर तुम तो कहते हो ना कि इंदु की माँ तुम्हें अपने बेटे जैसा मानती है। सो तो है भाई साहब मैं कह रही हूँ ना, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर मैसेज करते हैं। यार मैसेज छोड़ो, फोन लगाओ अभी तुरंत। अरे यार फोन तो घबरा जाएंगे। प्रकाश वो माँ है, घबराएंगे नहीं। हाँ चिंतित जरूर होंगे, लेकिन सब जानने के बाद सब संभाल लेंगे। फोन लगाओ, फोन लगाओ। हेलो, हाँ जी, माँ जी नमस्ते। मैं ये आगे प्रकाश। जो दिया है ना, ये बहुत अच्छा दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी स्थिति में बस माँ ही है जो इंदु को संभाल सकती है। आप देखिएगा, यहाँ से माँ के पास चली जाएगी, खुश रहेगी, सब अच्छे से निपट जाएगा। बस तुम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल। बात हो गई, वो मान गई है, हम लोग परसों ही निकल रहे हैं। अरे वाह, मैं इंदु को बता दूँ? अरे नहीं भाभी जी, उसे बिल्कुल मत बताइएगा, उसे शक नहीं होना चाहिए। मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल दूंगा, आप तो बैठिए प्लीज। अब इंदु को भरोसा हो जाएगा कि गौरैया ने फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। घोंसले को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो रही थी। हाँ प्रकाश, ये तुमने अच्छा काम किया। हाँ। अरे तुम उठ गई, तबीयत कैसी है? काफी ठीक है। वो तुम कहाँ चले गए थे? इन लोगों को भी तकलीफ हो गई? अरे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गई। छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं होती तुम्हारी। बिंदु, इन लोगों के ऑफिस का यही हाल है। लेकिन भाभी जी, हम दोनों को यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। गेस करो क्या होगी खुशखबरी? प्रमोशन तो तुम्हारा अभी अभी हुआ है। नहीं करना मुझे, गेस बताओ ना। परेशान मत हो जाने मन, आज मैंने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली है। परसों हम लोग माँ के पास जा रहे हैं। माँ के पास? हाँ। पर पहले तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। आज ऑफिस जाने का डबल फायदा हुआ। एक आदमी आया था माँ की चिट्ठी लेकर। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो वो मैं ऑफिस में ही भूल गया। क्या लिखा था? अरे यही लिखा था कि वो तुम्हें बुलाना चाह रही थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं मैं ना बुरा मान जाऊं, लेकिन डरते डरते लिख दिया। इस समय तुम्हें अपने पास रखना चाह रही थी। भाई मैं क्यों बुरा मानूंगा, मेरी भी तो माँ है, क्यों भाभी? बिल्कुल, और क्या इंदु, सच में ये एकदम ठीक रहेगा। सच माँ के पास चलेंगे? हाँ, डिलीवरी तक तुम वही रहना, मैं आता जाता रहूंगा। ये भी ठीक है, मुझे भी सहारा हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर इंदु चली जाएगी तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वहीं रुक जाता हूँ। डिलीवरी तक? हाँ, और क्या, अच्छा, डंडे मुंडे के साथ में लौटेंगे। भाभी जी, और हम दोनों आप दोनों के वेलकम के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। मगर इंदु, जरा इनसे पूछो इनका ऑफिस और जनाब का ऑफिस। अरे ऑफिस की कर देंगे छुट्टी। अच्छा, एक दिन की छुट्टी तो इतना हिसाब किताब से लेते हो, लंबी छुट्टी करेंगे। हाँ, और क्या। अच्छा ठीक है, फिर तुम भी वहीं पे रुकना डिलीवरी तक, लंबी छुट्टी में। और फिर ऑफिस कर देगा मेरी छुट्टी। देखा भाभी, बोल दिया ना सच। अरे मैं मजाक कर रहा था। हाँ, आता जाता रहूंगा, ये मजाक। हाँ मैं समझती, बस भाई सबसे दूर रहने का ख्याल थोड़ा परेशान कर जाता है। अच्छा मैं पैकिंग कर लेता हूँ, तुम एक बार देख लेना सब है कि नहीं। अरे अभी तो प्लान बनाया, इतनी जल्दी? अरे हम परसों ही तो निकल रहे हैं। हाँ भाई देखिए, ये सभी का ठीक रहेगा। और भाभी जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं और सीमा आपके पति का पूरा ख्याल रखेंगे। अब तो भैया ऐसा है, छुट्टी का मूड बन गया है, अब करते हैं चाय नाश्ता। चाय। अरे मंगल, जरा चाय ले आना। और मंगल, चाय के साथ पकौड़े भी ले आना। अरे वो दही बड़े? अरे हाँ, वो मुनमुन चाट हाउस के जो दही बड़ा लाया था वो भी ले आना। अरे सुनो, मेरे पास एक खुशखबरी और वो ये कि गौरैया ने फिर से
उसी जगह घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। हाँ। साहब लोग के हमें क्या बेटा हमारा काम पूरे नहीं हुआ। अब सब्जी सब ले आए हैं, डबल रोटी और राशनों आया हुआ है। साहब को मंडप सजा दिया है और छोटे साहब को पल्ला भी सजा दिया है। हम थोड़े से खिलौना भी लाए हैं, थोड़े लाए हैं। पता नहीं साहब लोगों को पसंद आवे कि ना पसंद आवे, ये आते हैं ना ये, लेकिन हम बार लेंगे। लकड़ी वाला घोड़ा तो भूले गए, अब पता नहीं, कोई बात नहीं, हम जो है हम घोड़ा बन जाना कर। छोटे साहब अपने पीठ पे बैठ के टिक 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 करा करिए ऐसे। मंगल क्या कर रहे हो? अरे तुम आए हो? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करो तुम जाके और वो मिठाई सटाई लेके आओ। जाओ मिठाई सिठाई, ए जाओ छोटे साहब आए वाले हैं। अच्छा जाओ मिठाई सटाई जल्दी लेके आओ। जाओ कौन की जाओ, भाग गए भाग गए मंगल, अरे साहब आप आ गए, तुम ठहरे अब नहीं। हमें छोटे साहब ऐसे नहीं है, हम इनकी आरती करवे। हाँ तब आइए। हाँ बहुत दिन से ये दिन का इंतजार कर रहे हैं हम। आप लोग अंदर अंदर हम आप लोगों के चाय नाश्ता नाश्ता लेके। इस घर में बेटे का आगमन बहुत बहुत मुबारक हो श्रीमती जी। आज मेरी खुशी का पार नहीं, जी चाह रहा तुमको और इसको गोद में लेके पूरे घर में नाचूं। तुम्हें भी मुबारकबाद। मैं भी आज बहुत खुश हूँ प्रकाश, और तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार थी। कैसे तुम मुझे उन कमजोर क्षणों में सहारा देते थे, वरना मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती थी। क्या क्या सोचती थी? पागल थी मैं तब। अच्छा वो घोंसला भी है ना? वो घोंसला अब तो नहीं। क्यों नहीं है? और वो बच्चे? बच्चे बड़े हो गए, घोंसला गया। अच्छा मैं भी भूल गई थी, घोंसले में कोई बहुत दिन थोड़ी रहना था। बस अफसोस है कि उसे अपनी आँख से नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, हमारा घोंसला तो बस गया, तुम ठीक हो गई। हाँ, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। तुम और हमारा बेटा, मेरी दुनिया तो पूरी हो गई प्रकाश। और मेरी। वाह वाह वाह, अब क्या रोमांटिक सीन है। और प्रकाश दरवाजा तो बंद कर लेते कम से कम। आप दोनों को बहुत 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 मुबारक। इनको जरा मुझे भी तो देखने दो। अरे वाह छोटे राजकुमार, भाई हम तो टाइम से पहले आके इनका स्वागत करने वाले थे, थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, स्वागत अभी किए लेते हैं ना शोना बाबा। इंदु ये तो बिल्कुल तेरे ऊपर लिया है। वाह भाभी जी, बहुत जल्दी पहचान लिया। प्रकाश महिलाओं की समझ कुछ अलग होती है। खैर ये सब छोड़ो, हरकतों में अपने बात पे जाएगा। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप दोनों को इस शुभ दिन के लिए। और देखो ना सब्र का फल कितना मीठा निकला है। और क्या, ये भी तो देखिए कैसे खिल उठी है माँ बन के इंदु। इन जनाब के चेहरे का सुकून भी तो देखो। भाई बड़ी बेकरारी से हम दोनों इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आप लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सीमा भाभी आपको स्पेशल थैंक यू। कैसे छोटी छोटी बात में आप दौड़ी चली आती थी। हाँ, और यहाँ आकर देखती थी ये जो तुम्हारी मम्मी है ना, इतनी स्मार्ट सी, कैसे डरी सहमी और वहमी सी हो गई है। वाकई मैं अभी प्रकाश से यही कह रही थी, और आप सब लोग मुझे कितनी अच्छी तरह संभाल लेते थे। हाँ तो भाई अब ठीक है, अब एक काम करती हूँ, अब मैं रास खोली देती हूँ भाई साहब। भाभी जी आप मेरा रास्ता खोल देंगी? इंदु तुम्हें पता है, तुम्हारे उस घोंसले वाले ऑब्सेशन को दूर करने के लिए इन जनाब ने वहां जाकर अलमारी पे चढ़ के मंगल के साथ मिलके 2-4 दिन के जमा किए, और तुमको आकर बड़ी सफाई से बताया
कि गौरैया ने फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। क्या करता, तुम इतने टेंशन में रहती थी जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। और तुम्हें पता है, इसीलिए ये तुम्हें यहाँ से ले भी गए थे माँ के पास। अच्छा, और बहन की मारी में वहाँ भी इनसे घोंसले का हाल पूछती रही, और तुमने भी खूब किस्से सुनाए मुझे प्रकाश। तो ये भी तो देखो ना कि बाप बनने के लिए मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। सो तो है, मगर इंदु देखो ना, अब सब कुछ जानकर भी कैसे खुश हो रही हो। अच्छा किया भाभी, आपने जो राज खोल दिया। अब मेरे मन से वह पूरी तरह चला गया है। अब प्रकाश, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। बस बस, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए करता हूँ। अरे भैया, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे या मुंह में मीठा करवाएंगे? क्या भाई साहब, मंगाइए मिठाई। मंगाए? हाँ साहब, समझ गए। अब आया हमारा है, अब आया साहब, आ गई। ये रही चटाई। अरे सिखाई तो मिली नहीं तो ले आए चटाई, और ये रही मिठाई। मिनी दीक्षित, प्रकाश, अमरीश, बॉबी। मोना की भूमिका में थी तान्या सूरी, मंगल राजेश मिश्रा, सुनीता सेल्स वुमेन निशु सिंह, अरुण की भूमिका निभाई मनोज वर्मा ने, सीमा लक्ष्मीकांत लकी, और बंसी की भूमिका में थे अमरीश आर्यन। इस प्रस्तुति में मंच पर हमें जिनका सहयोग प्राप्त हुआ उनका परिचय इस प्रकार है। प्रकाश मनीष सैनी, प्रकाश सहायक नीतीश भारद्वाज और प्रशांत वर्मा, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीर अहमद, मंच सामग्री एवं प्रबंधन निशु सिंह और अनुपम वर्मा, संगीत प्रतीक कुमार तिवारी, फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, और अन्य सहयोगी हमारे मंचकृति परिवार के सभी सदस्य। मंच संचालन मेरे द्वारा अजय शर्मा, प्रस्तुति सहयोग एवं नियंत्रण विकास श्रीवास्तव, नाटककार डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। मंच परिकल्पना एवं निर्देशन गोपाल सिन्हा। किसी वजह से तान्या सूरी मंच पर नहीं आई है, मैं मंच पर उनको पुनः बुला रहा हूं। तान्या सूरी मोना की भूमिका में थी। तान्या सूरी। मंच परिकल्पना एवं निर्देशन गोपाल सिन्हा। हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र लक्ष्मी परिवार का और प्रेक्षागृह से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर।